इश्क जुनूनी। लगता है बहुत प्यार करते हैं आप अपनी पत्नी से। वैसे है क्या वो? तुम्हें ए नर्स, तुम हमारे बेटे के कमरे में क्या कर रही हो? पट्टी। हम तो पट्टी कर रहे थे। हमें लगता है किसी की नजर तो नहीं लगी आपके घर को। अब देखो ना कोई टूटता फूटता ही रहता है। अरे जोकिंग जी, वो क्या है ना, हमारी आदत है, हम थोड़े से ऐसे हंसमुख किस्म के हैं। बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारे हंसमुख सुहाग के किस्से। अब निकलो यहाँ से। ओके। गुरु, तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ हमें। माँ, छोटी सी चोट है, आप चिंता मत कीजिए। एक जसलीन बहू के रिश्तेदार, अब ये नर्स, जिसे देखो हमारे गबरू जवान बेटे पे डोरे डालती हुई मिलती हैं। लगता है हमारे प्यारे बेटे की शादी करनी पड़ेगी। हम किसी से शादी वादी नहीं करने वाले माँ। क्यों नहीं करोगे? किसी को पसंद करते हो? किसी को पसंद करते हैं इसका तो पता नहीं माँ, पर कभी किसी को पसंद कर नहीं पाएंगे, ये यकीन है हमें। बंटी जी, मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट भी हो गया, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। हम ये खुशखबरी घर वालों को कब बताएंगे? जसलीन, खुशखबरी तब होगी जब दादी और पापा इसे खुशखबरी मानेंगे, और तब तक के लिए हमें इस खबर को टालना पड़ेगा। नहीं बंटी जी, मेरा मन नहीं मानता। इस समय ना रूहानी की बहुत याद आती। अगर वो होती ना तो इस प्रॉब्लम का जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेती। इसलिए चलो लिली। हे भगवान, कहाँ दृष्टि है तुम्हारा? तुम्हारे भक्त के साथ इतना अन्याय हो रहा है। एकदम धोबी के गधा जैसा हाल हो गया है, खाली बोझा ढो रहे हैं। सत्यानाश हो जाए बूढ़ी का। दीदी के बेटी या कविता दोनों को एक के साथ निकाल दी। अरे महारानी बन के रहते थे घर में, नौकरानी जैसा हाल हो गया है। क्या बोली? ना जी क्या माँ, कहाँ कुछ है? कुछ नहीं कहे हम तक। फिर चलो, उठाओ बाल्टी, जाओ अपना काम करो। हाँ, कर देते हैं। लिली दीदी जी, वो आपको ना कुसुम मैडम बुला रही है। हाँ हाँ, है जसलीन बहू, इधर आओ। ये बाल्टी में जो कपड़ा है इसको छत पर जाके पसार दो, हम देख लेते हैं कुसुम जीजी को जरूरत है। जी मामी जी। चलो, हो गया जीजी को।
तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बाल्टी बहुत भारी। बंटे क्या? जी पापा आया। जसलीन, तुम्हें बाल्टी मत उठाना, मैं कोई भी बहाना बनाकर वापस आता हूं। पता नहीं बंटी जी को कितना टाइम लगेगा, मैं ही रख कर आ जाती हूँ। ए जसलीन बहुरिया, हाँ जी दादी जी। कब से ललिता तुमसे कहकर गई थी ये बाल्टी उठाने के लिए? बाल्टी अभी तक यहीं क्यों है? काम करने में कोई परेशानी है क्या, या फिर मुहूर्त निकालना है इस बाल्टी को उठाने के लिए? हाँ जी मैडम, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो वो जसलीन, बाल्टी को हाथ मत लगाना, तुम इसे नहीं उठाओगी। क्यों क्यों नहीं उठाएगी? दादी वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जसलीन इतनी भारी बाल्टी नहीं उठाएगी। अरे यही तो हम पूछ रहे हैं, बाल्टी जसलीन क्यों नहीं उठाएगी? हाँ, बहुरिया है, घर का काम करना उसका फर्ज है। दादी आप माने ना माने, बट जसलीन ये बाल्टी नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठाएगी? क्योंकि जसलीन मां बनने वाली है। अरे सच्ची? अब तो हमारी फीस के साथ ना अलग से नेक लेंगे आपसे। और आप भी क्या सर जी और मैडम जी, और ये इतनी खुशी की बात को ऐसे उदास चेहरे से बोलता है क्या? भैया ये सच है, हम चाचा बनने वाले हैं। इस घर में हमारे खेलने के लिए एक छोटा खिलौना आ रहा है। हम बता रहे हैं, पूरे सुल्तानपुर का मुंह मीठा कराएंगे हम। बस नागेश्वर चौधरी के बेटे की नामर्दगी का ढोल कोई नहीं पीटेगा। अरे तो पहले ही हमारी नाक कटवा चुका है, और ये तुम ये ढोल पीट पीट कर जो थोड़ा बहुत दबदबा बचा है ना सुल्तानपुर में, उसको भी खत्म कर दो। अब पहले भी बता चुके हैं और आज फिर बता रहे हैं कि ये वैज्ञानिक तरीके से जन्मा बच्चा ना हमारा वारिस बनेगा और ना हमको स्वीकार होगा, ये समझ जाओ। पापा आप ये किस सदी की बात कर रहे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतना जरूर समझते हैं कि ये बच्चा हमारे भाई का खून है, इस खानदान का वंश है, हमारे भैया भाभी का अंश है, और हमारे भाभी के पेट में पल रहा है, तो ये जायज कैसे नहीं हुआ? हम भी दो बात जुड़ना चाहते हैं बड़े चौधरी साहब। आप छोटी मुंह बड़ी बात तो हो जाएगी, पर ये जो गर्भ धारण का वैज्ञानिक तरीका है, यानी IVF, ये भी नेचुरल तरीका ही है, एकदम गर्भ धारण जैसा, जिसमें बच्चे का खून, उसका DNA, यानी उसका अंश माँ बाप का ही होता है। ए नर्स,
अपने घर के मामलों में ना हमें बाहर वालों का दखल बर्दाश्त नहीं है, हम बता रहे हैं। पापा ये गलत क्या कह रही है? वो बच्चा हमारा ही होगा और जसलीन उसे जन्म भी नेचुरल तरीके से ही देगी। तो फिर वो इस घर का वारिस कैसे नहीं होगा? ए बंटी, बस बहुत हो गया। नागेश्वर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। इस घर में उस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है, समझे तुम? जसलीन, अरे ये क्या कर रही है आप? हाँ, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा ना? पहुंचने दो। जिसके पैदा होने से पहले ही उसका अस्तित्व नकार दिया गया हो, वो इस दुनिया में ना ही है ना तो अच्छा है। देखा नहीं तुमने बाहर, जिसके आने की खबर से ही घर में मातम छा गया हो, जिसका पैदा होना उसके माँ बाप के लिए गाली बन गया हो, वो उस दुनिया में ना ही आए ना तो अच्छा है। बस अब बहुत हो गया, मैं ना आज ही जाकर अबॉर्शन करा लूंगी। अरे क्या कह रही है आप? हाँ, किसी के कह देने भर से बच्चे का अस्तित्व तो नहीं मिट जाता। अरे जिस बच्चे के जीवन की डोर आपके साथ जुड़ी है, उसका अस्तित्व भी तो आपके साथ हुआ ना। और वैसे भी दुनिया के हर रिश्तों में से 9 महीने बड़ा होता है माँ का रिश्ता। 9 महीने पहले ही दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते, इसलिए तो माँ अपने बच्चे की तकलीफ नहीं सह पाती और बच्चा अपनी माँ की तड़प को कोप में महसूस करता है। भाभी, आपकी सांसों से वो सांसें ले रहा है, आपके निवालों से ना वो अपना पेट भर रहा है, आपके जीवन से वो अपनी पहचान बूंद रहा है। और पता है, जन्म के बाद ना जब बच्चे की नाड़ी माँ से अलग कर दी जाती, उसकी नाड़ी काट दी जाती है, वो एक ही धड़कन हो जाती है, क्योंकि 9 महीने तक वो आपकी धड़कनों से सांस ले रहा होता है। भाभी, आप ही सोचिए, कितना मासूम, कितनी असहाय होगी वो नन्ही सी जान, जिसके लिए उसकी मां लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। रूहानी, मैं जानती हूँ तुम रूहानी हो, अब इस बच्चे के हक के लिए लड़ेंगे। और जिस दिन आईवीएफ का फैसला लिया था, उस दिन से लड़ाई शुरू हो गई थी ना भाभी, तो फिर आज आप इतनी हताश कैसे हो गई? भाभी, आप मुझसे वादा कीजिए, आप इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे। गुरु, एक बात अच्छे से समझ लो, इस घर और इस परिवार का वारिस बंटी और जसलीन की औलाद नहीं होगा। इस चौधरी परिवार का वारिस, उत्तराधिकारी तुम्हारा बच्चा होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी सी लड़की देखकर हमारी शादी कर दी जाए।
हाँ गुरु, तुम्हारे लिए दुल्हन हम ढूंढेंगे। तुम्हारी शादी कराना बरसों का सपना है हमारा। दादी, हाँ, अगर आपकी जिद की वजह इस खानदान का वंश है ना, तो हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। फिर तो भैया भाभी का बच्चा इस खानदान का वंश माना जाएगा ना। गुरु, गुरु, इंसान को अपने जबान की याद रखनी चाहिए। इस परिवार के वारिस का फैसला तुम नहीं, घर के बड़े करेंगे। बच्चा है, शांत हो जाइए ना। गुरु, बड़ों की बातों को नहीं टाला करते, और फिर चूड़ियां तो ऊपर वाला खुद बना के भेजता है, उसकी मर्जी को हम कैसे टाल सकते हैं। वैसे भी देखना, तुम्हारी कहानी का जब वो कड़ी तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम भी खुद को नहीं रोक पाओगे। जब जिसे जिस पल आना होता है वो आ ही जाता है, कोई नहीं रोक पाता। हाँ गौतम, अरे नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। देखो, परी अगर तुम्हारी बहन है तो हमारी भी बेटी जैसी हुई ना। अरे कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। रखते हैं, प्रणाम। गुरु, ए गुरु। आया पापा। गुरु, वो एयरपोर्ट जाओ, गौतम की बहन परी आ रही है। जाओ। अरे पापा, जिस शहर में वो उतर रही ना, वहाँ सारी सुविधाएं हैं सुल्तानपुर आरे की। उसे बोलिए बाहर जाए, टैक्सी पकड़ के आ जाएगी वो। ए गुरु, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम जानते भी हो परी कौन है? हाँ जानते हैं, बताए ना भी पापा। वो गौतम सिंह की बहन हमारे क्षेत्र से एमपी का चुनाव जीता है। और दादी, जीतने वाले से ना जिताने वाला बड़ा होता है। और उस गौतम सिंह को कौन जिताया? हम। हर सवाल का जवाब है हमारे बाहुबली के पास। लेकिन एक बात हम भी बता दें तुमको कि आज हम जहां हैं ना, वो गौतम सिंह के पिताजी की वजह से है। एयरपोर्ट जाइए और परी को घर लेकर आइए, समझे? हे भगवान, क्या कर दीजिए, तुम पूरा दवाई गिरा दी। नर्स मैडम, कहाँ ध्यान है आपका? अब गलती हो गई लीली दीदी, और अगर मैडम जी को टाइम से दवा नहीं मिली ना तो अनर्थ ही हो जाएगा। और सर जी, आप शहर जा रहे हैं ना, हम भी साथ चले क्या? दवाई लाना बहुत जरूरी है। ये कल की आई नर्स कुछ ज्यादा ही चिपक रही है हमारे गुरु से। अगर इतना ही जरूरी है तो कल बस पकड़ के शहर चली आना और लेके आ जाना। कोई बात नहीं माँ, आपकी दवाइयों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। निकल रहे हैं हम।
वैसे जीजा जी कुछ और बताइए गौतम बाबू के फैमिली के बारे में। उनके फैमिली में कौन कौन है, कब से हम लोग जानते हैं? गौतम 20 साल का था और परी 5 साल की। जब सिंह बाबू और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया तब से गौतम की दुनिया परी और परी का संसार गौतम ही है। हाँ, सुना है कि धन दौलत इतनी है कि कुबेर भगवान का खजाना भी कम पड़ जाए। एकदम सही कह रही अम्मा। क्या बात कर रही है जीजी की अम्मा? तब तक खूब जम के पैसा लुटाते होंगे। जीजा जी तब तक खूब रुपया पैसा लुटाते होंगे अपना बहन पर ना? अरे गौतम का जो है वो सब परी का ही तो है। और गौतम ने शादी नहीं की अपनी बहन के लिए, इतने लाड प्यार से पाला है उसे कि लड़की थोड़ी सी जिद्दी हो गई है। लेकिन हम बाहुबलियों से बड़ी प्रभावित है। हमारे बारे में जानने के लिए जिद पकड़ ली है उसने। बड़ी ही निडर किस्म की बच्ची है। सुल्तानपुर वालों, हम हैं सुल्तानपुर की नई बाहुबली तेजस्वी सिंह। सलाम ठोको गाइस। अरे ओ तेजस्वी मैडम, अंदर आ जाइए। हवा तेज है और आपका शरीर हल्का, उड़ जाएंगी। और लोग ना ये तेज आवाज से नहीं, हमारे भोकाल से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बाहुबली बनना मजाक का खेल नहीं है, सालों का दबदबा है हमारा। ये बचकानी हरकतें करके ना इसे हल्का मत कीजिए। और ये सीट बेल्ट लगा लीजिए। So cute. अच्छा, तुम्हें लगता है ना कि तुम किसी मूवी के बहुत बड़े विलेन हो और ये सारे लोग तुमसे डरते हैं, है ना? बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि तुम तो एक्चुअल में बहुत क्यूट से, हैंडसम से, हीरो टाइप के हो। हेलो, हाँ पापा। पापा, रोहानी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ना वो हॉस्टल में है, ना अपने हॉस्पिटल में। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कहाँ है ना मैडम? शहर पे शासन ना शकल देखकर नहीं, शख्सियत देखकर होता है। वो क्या कहते हो तुम लोग अंग्रेजी में? वो पर्सनैलिटी। बाहुबली का शकल चाहे मासूम हो, जिगर फौलाद का होना चाहिए। ओह, मतलब कि तुम क्यूट शक्ल वाले फौलादी जिगरे गए हो। तुम यहीं बैठो, हम आते हैं। एक मिनट, कोई बाहुबली गैंगस्टर वाला सीन होने वाला है क्या? मैं वीडियो बनाऊं? हमने कहा ना, यहाँ चुपचाप बैठो, हम आते हैं। हमारे रास्ते का पत्थर बनने का शौक है का? काहे रोके हो हमारा रास्ता? अपनी बहन का पता लगाने के लिए। रोहानी कहाँ है गुरु? पता नहीं है तुमको? बताई नहीं? हॉस्पिटल में नौकरी ले ली है उसने, हॉस्टल में रहेगी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिरकार तुम्हारी बहन हमसे अलग हो ही गई। झूठ बोल रहे हो तुम। जरूर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया, तकलीफ पहुंचाई उसे। ना हॉस्टल में है, ना हॉस्पिटल में। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। इसलिए सच सच बताओ गुरु, रोहानी कहाँ है?
कंपाउंडर हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्टल में भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम कह रहे हैं ना वो हॉस्टल में ही होगी, वो हमें बोल कर गई है और कल रात को हमारी बात हुई है उससे। हॉस्टल और हॉस्पिटल दोनों जगह खुद चेक करके आया हूँ और डीन मैडम का कॉल आया था। उन्होंने कहा वो हॉस्पिटल में ज्वाइन करने वाली थी लेकिन उसने ज्वाइन किया नहीं। बाकी लोगों से भी पूछताछ की, किसी को कुछ नहीं पता रूहानी कहाँ। अगर तुम मेरी बहन की रक्षा नहीं कर सकते थे, उसे संभाल नहीं सकते थे, तो क्यों बैंड बाजा बारात लेके मेरे घर पे आए थे? क्यों 7 फेरे लिए थे उसके साथ? हाँ, शादी कोई मजाक नहीं है। जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का साथ निभाना उसे शादी कहते। और मुझे नहीं लगता कि तुम ये जिम्मेदारी निभाने के लिए काबिल थे। हम हमारी कंपाउंडर का हाथ थामे हैं ना, तो वो रिश्ता निभाए भी हैं संदीप भैया। पर तुम हमें क्या बोल रहे हो बे? हाँ, तुम उसके मुंह पर दरवाजा बंद क्यों अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंके हो उसे? अपनी इच्छा से नहीं भेजे थे हम उसे। तुम्हारे पास आना उसकी खुद की जिद थी। तुम्हारे विश्वास पर वो अपना घर छोड़कर आई और तुमने क्या किया? अपने घर से निकाल दिया उसे। ऐसी जिम्मेदारी निभाते हो तुम। हम उसे घर से बाहर नहीं निकाले हैं, ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। और हम अपनी पत्नी के लिए क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं, ये हम बताना तुम्हें जरूरी नहीं समझते। अगर इतनी फिक्र है उसकी तो कहां है? हाँ, जवाब दो, क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो। यूं बीच बाजार गुरु चौधरी का गिरबान पकड़ने का मतलब समझते हो तुम? हाँ? ओ हेलो, मेरे बाहुबली का कॉलर छोड़ो वरना और फोड़ दूंगी तुम्हारा। छोड़ो। पगला गई हो? पिस्टल है ये, भैया की परी का खिलौना नहीं है जो उठा ली। और कहे थे ना गाड़ी के अंदर बैठने को, बाहर का आई? हम सच में नहीं जानते कंपाउंडर कहाँ है, पर पता जरूर लगा लेंगे। चलो। उसने तुम्हारा कॉलर कैसे पकड़ा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, जानते हो ना कौन हूं मैं? हेलो रोहानी, कहाँ है तू? सॉरी भैया, तुमसे जाना पड़ा। मेरी फ्रेंड की तबीयत ना अचानक से बहुत खराब हो गई थी। टीन मैम ने कहा कि मुझे ढूंढ रही थी। जैसे वो ठीक हो जाएगी ना, मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा भैया, बाकी की बातें मैं बाद में करती हूँ। ओके, बाय। लेकिन रोहानी तू एकदम। सॉरी भैया, मेरी लाइफ का ये राज मैं आपको नहीं बता सकती।